everyone, welcome back to my channel Indian Vlogger Jaya. Hope you all are doing great. सो गाइज आप लोग ने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा है तो मैं आप लोग को उस ब्लॉग में बताई थी कि उस ब्लॉग को मैं 2 पार्टों में डिवाइड करने वाली हूँ। तो एक पार्ट तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो और ये रहा मेरा दूसरा पार्ट। तो इसमें मैं क्या सब करी हूँ ना, आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। और आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आप मतलब मिनिमम 30 मिनट्स का ब्लॉग शेयर करो हम लोगों के साथ। सो गाइज अगर 30 मिनट का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग में से बहुत कम देखोगे मेरा ब्लॉग, इसलिए मैं इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दी हूँ। तो इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उस ब्लॉग का जो लिंक है ना वो आई बटन पे डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कर देना। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैं आटा को चाल रही हूँ क्योंकि मुझे कोई स्पेशल रेसिपी बनाना है और आप लोग के साथ भी शेयर करना है। और ये जो रेसिपी है ना, ये आटा और मैदे दोनों का बनता है, बट मैं हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये आटा का ही बनाती हूँ। तो आटा अच्छी तरीके से चाल दी हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं चीनी ऊपर से इस तरीके से डाल दी हूँ। और ये चीनी जो मैं ऊपर से डाल दी हूँ ना, जब बाइट में आता है ना ये चीनी तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए 1 से 1.5 मोटी चीनी मैं डाल दी हूँ ऊपर से। और अब बाकी जो चीनी लगेगा उस सारे का मैं पाउडर बना लूँगी। तो मैं इस तरीके से जार में ही चीनी का पाउडर बना लेती हूँ। और अगर आप लोग पहले से ही शुगर पाउडर यूज करते हो तो बनाने का कोई झंझट नहीं है, आप उसे यूज कर सकते हो। सो गाइस देखिए चीनी पिस गई है, पाउडर बन गई है और इसे मैं इसमें डाल दूंगी। अब मेरा कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं अंदाजे से बनाती हूँ। तो आप लोग अगर मेजरमेंट करके लेना चाहते हो और चीनी कितना देना चाहते हो, कितना मीठा खाना चाहते हो, अपने हिसाब से डाल देना। और ये देखिए मैं फिंगरिंग पहनी थी, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब आटा मिलाती हूँ। तो ये डायमंड वाली फिंगरिंग है, थोड़ा सा भी जाएगा तो इसको ब्रश लगाना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें से निकाल के इसमें डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिला दूँगी। और जैसे चीनी और आटा मिल जाएगा थोड़ा सा मैं इसमें रिफाइंड डाल दूँगी। और आज मैं ना इसे बिस्किट के जैसा बनाती हूँ तो रिफाइंड में थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी। और अगर आप लोग को सॉफ्ट बनाना है तो रिफाइंड थोड़ा सा कम यूज़ करें। और इसे अच्छी तरीके से रिफाइंड के साथ चारों तरफ घुमा घुमा के, काफ़ी टाइम लगता है इसको आटा में मिलाने में, इसे जितना मतलब पेशेंस के साथ करोगे ना ये उतना अच्छा बनता है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी देके इस आटे को मिलाऊंगी। और जैसे रोटी बनाते हैं ना वैसा आटा नहीं मिलाना है, इसका थोड़ा सा टाइट आटा रखना होता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी देके हाथ में मिलाते जाऊंगी। और इसको मिलाने में ना मतलब ये आटा जो होता है ना, ये डो बनाने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसे बना दी हूँ डो को। और ये जो सांचा है ना उसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड लगा लूँगी। और अब बनाऊँगी मैं खजूर। तो आप लोगों को पता है ना कि मैं खजूर की रेसिपी जो है ना वो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी थी और आज फिर क्यों शेयर करी हूँ मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो बस इस तरीके से मैं मुठरा बना लूँगी और सांचे पे इस तरीके से प्रेस कर करके बना लूँगी। और अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप किसी प्लेन मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक पे भी इसको प्रेस कर सकते हो। और कोई कोई तो इसको जो स्लैब होता है ना डायरेक्ट उसको साफ़ करके उसे प्रेस कर देते हैं, बट मेरे पास सांचा है तो मैं सांचा पे ही बनाती हूँ। तो ये लकड़ी का सांचा आता है हम लोग के इधर, तो इजीली मिल जाता है बट इधर मिलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं भी घर से ही मंगाई हुई, देखिए इस तरीके का सांचा होता है, दोनों तरफ डिज़ाइन बना हुआ। और ये वुड का सांचा होता है, इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड लगा दी और इस तरीके से इसको मुठरा बना के और इस तरीके से प्रेस कर करके सारा मैं बना लूँगी। और आटा देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको डो लगाई हूँ। तो ये बस रोटी की जैसे नहीं मिलाना है, आटा बहुत टाइट रखना होता है, थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको काफ़ी टाइम तक मिलाना पड़ता है। उसके बाद ये बहुत क्रंची बनता है। तो मैं आज इसको बिस्किट के जैसे बनाऊंगी। और इससे पहले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी वो सॉफ्ट बनाई थी, क्योंकि हम दोनों को ही ना, मेरे मतलब हस्बैंड को भी और मुझे भी सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। बट आज मुझे ना, जैसा कि मैं आप लोगों के इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया कि कहीं जाना है, इसीलिए मैं बना रही हूँ ये खजूर। ऐसे ना कोई कोई ठेकुआ भी बोलते हैं, कोई कोई खजूर भी बोलते हैं और कोई कोई इसे टिकड़ी भी बोलते हैं। तो इसका 3-4 नेम है। तो थोड़ा बहुत मैं बना के रख रही हूँ और इधर कढ़ाई चढ़ा लूँगी। तो जितना मैं बना रही हूँ उतना मैं साथ के साथ छानते हुए जाऊँगी, क्योंकि इसको छानने में ना बहुत टाइम लगता है। तो कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, अच्छी तरीके से हीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें रिफाइंड डाल दूँगी। और इसे आप घी में भी बना सकते हो।
ये दोनों में ही बनता है। तो घी में बना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट मैं यहाँ रिफाइंड ही यूज कर रही हूँ। और कढ़ाई को गर्म होने के लिए डाल दी हूँ, और जितना मैं बनाई थी ना फर्स्ट टाइम, उस सबको मैं अभी डाल दूँगी और साथ के साथ इसको मैं बनाते हुए जाऊँगी। और ये आटा जो है ना, इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, बना के आप रख देना, नहीं तो आटा ना टाइट हो जाएगा और ये आटा फिर बनेगा नहीं, मुरफा जो होता है ना वो बनेगा नहीं और ख़राब हो जाएगा आटा। इसलिए साथ के साथ जल्दी जल्दी इसको बना के रख देना है। तो यहाँ मैं कढ़ाई भी डाल दी हूँ और उसमें रिफाइंड डाल दी हूँ। जब तक हीट होगा तब तक मैं और इसमें निकाल लूँगी। तो इसको बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, बट खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो आपको अगर बिस्किट के जैसा बनाना है तो जो मैं रिफाइंड डाली थी ना, उसको मोयन बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा डालो। और अगर सॉफ्ट बनाना है, मुझे सॉफ्ट अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी, बट आज मैं मतलब जाऊँगी कहीं, मैं आप लोगों को पहले ही बताई हूँ कि 15 डेज़ के लिए हमारा कहीं जाना है, मतलब कहीं वैकेशन पे हम जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे बना के रख रही हूँ। और आज बिस्किट के लिए, बिस्किट के जैसे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 15 डेज तक मुझे चलाना है, डब्बे में बंद करके रखना है। तो सॉफ्ट बनाऊँगी तो और सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्रंची बनाऊँगी और इसे थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड डाली हूँ मैं। तो ये मैं आटा का जो गोला होता है ना, उसको डाल डाल के देख रही हूँ, क्योंकि जब तक एकदम हीट ना हो जाए ना रिफाइंड, तब तक ये इसे नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा और अच्छी तरीके से निकलेगा नहीं। तो ये आटा डाल डाल के मैं देख रही हूँ कि हुआ है कि नहीं रिफाइंड। तो जब तक एकदम अच्छी तरीके से आपको, तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, धुआं निकलता हुआ ना दिखे ना, तब तक आप इसमें ना डालो। तो मैं चेक करती रहती हूँ बीच बीच में, और हो गया था। तो जितना सारा मैं इसको बनाई थी, जो प्रेस कर कर बनाते हैं खजूर, इसको मैं सारे को डाल दी हूँ रिफाइंड में। और इसे मैं जब डाली थी तब हाई फ्लेम रखी थी, और अब मैं कर दूँगी स्लो, और इसे धीमी आंच पे पकाऊँ, क्योंकि ना ये मोटा मोटा होता है और अंदर तक इसे पकाना होता है, इसलिए मैं स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। जितना स्लो फ्लेम पे पकाओगे ना, ये उतना ही अच्छा बनता है। और पेशेंस चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो सो गाइस, इसे मैं अच्छी तरीके से पकने दी और अलट पलट करती रही बीच बीच में, और ये बन गया है। और मैं इसे निकाल के रख ली हूँ प्लेट में। तो बहुत सारा बनाना था आज मुझे, और काफ़ी टाइम लगा है मुझे ये बनाने में, और अब लास्ट रह गया है। तो जैसे रिफाइंड में डालोगे ना, उसको धीमी आंच पे पकाना है, और जैसे 10 to 15 मिनट्स हो ना, उसको फिर से पलटा देना है, और पलटा पलटा के इसको सेकना है, बनाना है, मतलब सॉरी छानना है इसको। और जैसे छन जाएगा उसके बाद निकाल के रख लो। तो ये देखिए मेरा कितना सारा छन गया है, और थोड़ा सा बाकी रह गया है, और बाकी जो बचा था उसको मैं प्रेस कर करके साथ के साथ बना रही हूँ। तो आप लोग इससे पहले वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस ब्लॉग को भी ज़रूर प्यार देना। और मैं इसे 2 भाग में इसे डिवाइड कर दी हूँ। किसी को रेसिपी देखना अच्छा लगता है और किसी को रेसिपी देखना अच्छा नहीं लगता है, तो वो स्किप कर देते हैं। तो मैं सोचा चलो अलग से ही डाल देती हूँ, जिसको रेसिपी पसंद होगा। और ये देख कितना अच्छा बन के उतर गया है ये। इसे आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ बन ही रहा है अभी। तो जिसको रेसिपी देखना पसंद आता है वो अपना रेसिपी वाला ब्लॉग देखेगा, और जिसको ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉग पसंद आता है वो अपना नॉर्मल ब्लॉग देखेगा। इसलिए मैं इसे डिवाइड कर दी। सो गाइस, फाइनली मेरा बन गया। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, और आज ना मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाई हूँ, इसलिए सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एग्जॉस्ट चल रहा है ना, साउंड आ रहा होगा। तो आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप का बनाई हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा, जो खास्ता बोलते हैं हमारे यहाँ, खास्ता वाला, मतलब ज़्यादा मोयन डाल के आज बनाई हूँ। जो बिस्किट टाइप का मैं आप लोगों को बताई थी ना कि बिस्किट टाइप का भी बना सकते हो, तो वो बिस्किट वाला ही बनाई हूँ। हम दोनों को तो ऐसे सॉफ्ट वाला अच्छा लगता है, बट आज मतलब अभी जो मैं बनाई हूँ ना, वो मैं अभी जैसा कि बताइए आप लोगों को, ट्रिप पे जा रही हूँ, लॉन्ग वैकेशन है हमारा, तो ट्रिप पे जा रही हूँ, इसलिए मैं बनाई हूँ थोड़ा सा खासा ज़्यादा डाल के, ताकि वो बिस्किट के जैसे लगे और अच्छा लगता है रास्ते में ऐसा खाने से। तो हमारे यहाँ तो कोई भी कहीं जाते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मायका से ससुराल या कहीं भी किसी रिलेटिव के यहाँ, तो ये ज़रूर बना के देते हैं साथ में। और चूड़ा पोहा जो होता है ना, वो पलकिया होता है, और ये खजूर होता है, ऐसा कुछ मतलब वो है कि ये सब चीज़ ना देते हैं। साड़ी कपड़ा तो जो देते हैं देते ही हैं, ये भी साथ में दिया जाता है। तो बेटी जब भी मायके से ससुराल आती है तो उनके साथ भी आता है, मतलब हम लोगों के यहाँ ये सब रीति रिवाज है। तो कहीं अगर लॉन्ग हम जा रहे हैं तो ये, और लिट्टी जो होता है, लिट्टी भी बनता है, बट मैं लिट्टी में अकेले ही खाती हूँ, तो इसलिए अकेले के लिए क्या बनाऊँ, इसलिए मैंने बनाई। नहीं तो मुझे लिट्टी भी अच्छा लगता है रास्ते के लिए। मतलब कई सफ़र में हम जाते हैं ना, तो क्या होता था पहले कि दूर दूर जाना पड़ता था, तो उस टाइम में, मतलब उस टाइम का जो ये रीति रिवाज है ना, आज तक चला आ रहा है। तो उस टाइम में, अभी तो काफ़ी सुविधा हो गई है, यहाँ से वहाँ कहीं भी हम इजली थे, एक गांव से दूसरे गांव भी जब जाते थे ना, तो काफ़ी टाइम लगता था जाने में। और उस टाइम इतना कुछ शॉप नहीं होता था खाने पीने का, तो रास्ते में खाएंगे क्या, तो कुछ ऐसा घर से दे दिया जाता था। और ये सब जो है ना, ये
ये जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि 1 मंथ आराम से चलता है, बट मैं 15 डेज तक खाती हूँ। 1 वीक 15 डेज के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, बट 1 मंथ तक आराम से चलता है। तो ये सब आराम से दे देते थे ताकि जितना भी टाइम लगे ना रास्ते में ये ख़राब ना हो और खाते हुए जाए। लिट्टी भी ऐसा है ना, काफ़ी दिन तक आप उसको खा सकते हैं। तो लिट्टी, ये पलकिया होता है, जो क्या बोलूँ उसको, मतलब पलकिया होता है ना, बहुत टाइप से बनता है, वो होता है, चूड़ा होता है, ये सब दे के भेजते थे रास्ते में कि कहीं कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कम से कम साथ में रहेगा ये सब चीज़, तो खा सकते हैं। तो उस टाइम से जो रीति रिवाज चलता आ रहा है ना, वो अब मतलब एक परंपरा बन गई है कि बेटी को खाली नहीं जाने देना है, या कहीं रास्ते में जाओ तो खाली नहीं जाओ, अपने साथ कुछ लेके जाओ। सो गाइस ये देखो, ये बन के रेडी है, इसको मैं छोड़ दूँगी रात भर, ये ठंडा होगा। इसको कपड़े से ढक दूँगी और ये ठंडा हो जाएगा ना। हाँ, गर्म ही है, अभी ठंडा हो जाएगा फिर मैं रखूँगी इसको। सो गाइस काफ़ी टाइम लगा उसे बनाने में, और उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दी हूँ, और इधर आ गई हूँ मैं पैकिंग करने के लिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है और जहाँ हमें जाना है बहुत सारे कपड़े लगने वाले हैं। तो मैं सोची चलो पैकिंग भी जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ। और ये देखिए, मैं ये जो लॉन्ग कोट है ना, ये देख के ना मुझे मतलब मेरी शादी याद आ गई। मेरी ना जब मतलब मेरी शादी हुई थी ना तभी की है ये, और अब देखो थोड़ा सा छोटा भी होने लगा। मुझे बहुत फेवरेट, मतलब मेरी फेवरेट थी ये लॉन्ग कोट, बट अब कभी कभारी में पहनती हूँ। तो वही देख रही थी कि इसका ना, और ऊपर का जो फर वाली होती है ना, इसका कॉलर वो वाली है, मैं कहीं निकाल के रख दी हूँ फर। बहुत ही प्यारा सा ये लॉन्ग कोट है, बट मुझे ना अब मतलब अच्छे से आता नहीं है, इसलिए मैं और ना फेंक पाती हूँ ना इसको रख पाती हूँ। क्योंकि ना होता है ना, आपको पुराने मतलब क्या बोलते हैं, ओल्ड जो कुछ होता है ना, हमेशा गोल्ड होता है, वही मेरे साथ है इसको लेके कि ये बहुत ही मतलब शादी के टाइम का है ना, इसलिए मुझे इसको हटाने में मतलब थोड़ा सा मन में लगता है कि रहने तो यार, छोटा भी हो गया, फिर भी रखी हूँ। बाकी जितना कुछ था मैं दे दी हूँ दूसरे को, मतलब जिसको आता था वो सबको दे दी हूँ। बट ये जो लॉन्ग कोट है ना, इसको मैं आज तक रखी हुई हूँ और कभी पहनती नहीं हूँ, ऐसे ही रखा रहता है। बट एक प्यार जो होता है ना, इससे हो गया है। तो चलिए मैं पैकिंग वैकिंग कर देती हूँ, और बहुत सारा कुछ पैकिंग करना है अभी। और जो मैं पैकिंग कर रही हूँ, आप लोगों को ये जो क्लॉथ्स जितने सारे हैं ना, वो सबको देख के कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस चीज़ की पैकिंग हो रही है। तो सारे समर की, सॉरी सारे विंटर की पैकिंग हो रही है। और मैं कहाँ जा रही हूँ, तो अभी चल रहा है समर, बोलोगे आप लोग कि विंटर की पैकिंग क्यों हो रही है, तो कहीं ऐसे ही जगह पे जा रही हूँ जहाँ विंटर मतलब बहुत सारे विंटर के कपड़े लगेंगे। और विंटर की पैकिंग ना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और समर का क्या है कि 2-4 पैक करो, एक ट्रॉली में हो जाता है, बट विंटर का ना 2 से 3 हो जाता है मेरा। मतलब मेरी पैकिंग जो होती है ना, थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और वो भी 15 डेज़ का है, तो लग जाएगा। इसलिए मैं सोच चलो अभी से पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसी पैकिंग करने से क्या होता है कि आपका कुछ छूटेगा नहीं, आपको सारा कुछ अंदाज़ा रहेगा कि क्या मैं रखी क्या नहीं रखी। इसलिए मैं अभी से पैकिंग कर दी हूँ। और आज मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, क्योंकि आप लोग देखे होंगे इससे पहले वाला ब्लॉग में भी मैं कितना सारा मतलब शाम से जितना काम करी हूँ ना, सारा काम मैं शाम को ही करी हूँ। क्योंकि सुबह को मैं बताई थी ना कि आप लोगों को मिला होगा एक कोलैबोरेशन वाली वीडियो, वो बनाने के चक्कर में ना मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया यार, क्या ही बताऊँ। तो पूरा दिन उसी के चक्कर में चला गया है। और एक कोलैबोरेशन वाली दी हूँ, और एक कोलैबोरेशन वाली मुझे कल शूट करनी है। तो कोई नहीं, इसको पहले पैकिंग करके हटा देती हूँ, थोड़ा सा मतलब दिमाग ठंडा होगा, उसके बाद मैं दूसरा करूँगी। तो ये देखिए, एक ट्रॉली तो मेरी पैक हो गई है, इसको मैं साइड लगा दूँगी, और करनी है अब दूसरी ट्रॉली। तो 2 ट्रॉली तो हो गई है, और छोटी वाली देखती हूँ हो चाहिए तो ले जाऊँगी, वरना मैं नहीं ले जाऊँगी, उसको 2 से ही हो जाएगा। तो विंटर का सामान होता है ना, थोड़ा ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है, मतलब जितने कोट होते हैं, स्वेटर होते हैं, सारे मोटे मोटे होते हैं, इसलिए ज़्यादा हो जाता है। तो एक पैकिंग डन हो गया, एक ट्रॉली, अब दूसरी करनी है। सो गाइस, ये ब्लॉग मेरा परसों आने वाला था, बट किसी रीज़न से मैं इसको एडिट नहीं करी, और ये ब्लॉग अब कल जाएगा। मैं आज बैठ के एडिट कर रही हूँ, मतलब गैप ज़्यादा हो गया है इस बीच में। तो बैक टू बैक मुझे दोनों ब्लॉग डालने थे, बट टाइम की कमी के कारण ये ब्लॉग मैं आज एडिट करने के लिए बैठी हूँ, और ये ब्लॉग आप लोग को कल मिलेगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा गेस मारो। किसी किसी को तो पता चल गया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट जिसको पता नहीं चला है मुझे गेस करके बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर।
सो गाइज मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग हो गई डन, थोड़ा बहुत रहा बाकी, तो देखती हूँ क्या कैसे। एक्चुअली जो विंटर वाला था ना वो सबको मैं पैक कर दी हूँ, क्योंकि विंटर वाला क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है थोड़ी सी टेंशन रहती है। और मैं आ गई हूँ यहाँ डिनर करने के लिए, तो चलिए डिनर कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को करती हुई यहीं एंड, और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आई हुई तो एक लाइक, और जो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।